सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, जिस नोटिफिकेशन की आस में लगभग 1.5-2 साल से स्टूडेंट्स जो हैं बैठे हुए हैं, जिस नोटिफिकेशन का काफ़ी देर से स्टूडेंट्स जो है वो इंतजार कर रहे थे, आज फाइनली जेकेएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उस नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है। यानी मैं बात कर रहा हूँ जो मच हाइप्ड रिक्रूटमेंट है जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कांस्टेबल की। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में ज़रूर आया होगा न्यूज़ में, या कहीं ना कहीं आपने किसी एक पोर्टल में सुना होगा, सोशल मीडिया पोर्टल में, कि जो उस समय के जो डीजीपी थे दिलबाग सिंह, उन्होंने एक न्यूज़ बाइट भी दी थी कि भाई जेके पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लगभग 4 से 5 हज़ार वैकेंसीज जो हैं कांस्टेबल की, वो जल्दी वो आउट करने वाले हैं। और मेरे हिसाब से लगभग 1 साल हो गया है इस बाइट को हुए हुए, और अभी तक वो वैकेंसीज आउट नहीं हुई थी। बीच बीच में जेकेएसएसबी ने भी कुछ एक शॉर्ट नोटिस निकाल कर बच्चों तक ये एक नोटिस, या आप बोल सकते हो बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचाई कि भाई हाँ, वैकेंसीज जो है वो जल्दी हमारे तक पहुंच चुकी है और आप तक भी पहुंचने वाली है, इसलिए आप तैयारी जो है वो अपनी बिल्कुल चरम सीमा पर रखें। कभी भी जो जेकेएसएसबी है वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो ये कांस्टेबल की वैकेंसीज है उसकी नोटिफिकेशन आउट कर देगा। और मेरे हिसाब से लगभग 7-8 महीने से स्टूडेंट जो है इसकी तैयारी कर भी रहे हैं। तो फाइनली जेकेएसएसबी ने अपनी नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पे डाल दी है। इसी नोटिफिकेशन को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज देखो, वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस नोटिफिकेशन को देखेंगे, या वो काफ़ी स्टूडेंट्स जिन्होंने काफ़ी देर से जो स्टडी है वो छोड़ी हुई है, वो भी इस नोटिफिकेशन को देखेंगे या सुनेंगे इस वीडियो को। वो इसलिए भी क्योंकि 10th की जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है। यानी कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो 10th पास्ड है, तो उसके बाद उसने चाहे पढ़ाई की है या नहीं करी है, मायने नहीं रखता, वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैं उस हर एक बच्चे को मद्देनज़र रखते हुए इस पूरी वीडियो के दौरान इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आई विल ट्राई कि मैं वो आप तक पहुँचा पाऊँ। और इफ़ इनकेस कोई मिस भी होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर वो टाइप कर सकते हैं। और साथ ही जितने भी आपके जो फेलोमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं या कजन्स हैं, जो भी इस एग्जामिनेशन का या तो वेट कर रहे थे इस नोटिफिकेशन का, और जिस एग्जामिनेशन की जो तैयारी करने वाले हैं या करना चाहते हैं, उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। तो सब्जेक्ट इज एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन जेएंडके पुलिस होम डिपार्टमेंट। तो भैया मैं आप सभी को बता दूं, जेएंडके पुलिस में अभी हाल ही में जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है वो कंडक्ट करवाई गई है, और वो लगभग 1200 वैकेंसीज के ऊपर जेके पीएसआई की जो रिक्रूटमेंट है कंडक्ट हुई थी। और उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जो है वो भी आउट होने वाली है। और साथ ही जो जेके पुलिस में सब इंस्पेक्टर की एक और न्यू रिक्रूटमेंट जो है अराउंड 700 to 800 वैकेंसीज की, वो भी आउट होगी। तो ये उसी राह पर चलते हुए जेकेएसएसबी ने नोटिस आउट करा है। तो पहले तो कांस्टेबल की ये रिक्रूटमेंट सामने आ चुकी है, आने वाले टाइम पे हो सकता है कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जो है वो भी देखने को मिले, बट फिलहाल के लिए इसमें आगे क्या बताया गया वो देखिए। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो रिसीव की गई है उस समय भी ये बताया था लगभग 4000 के ऊपर ही होगी। तो 4002 वैकेंसीज आउट हुई हैं। ये सभी वैकेंसीज जो हैं ये होम डिपार्टमेंट के अंडर आउट हुई हैं, और ये इंडेंटिंग डिपार्टमेंट यानी कि इन्हीं ने इनिशिएट किए इन वैकेंसीज के ऊपर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना। आगे देखें, अकॉर्डिंगली अब जेकेएसएसबी जो है वो इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब साफ है कि अब आप सबको ये बोला जा रहा है कि अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो, इस सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको करना ये है, सबसे पहला जो स्टेप होता है आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पहले तो फॉर्म फिल करना है। तो 30 तारीख से, यानी कि जो महीना चल रहा है, आज मेरे हिसाब से 16 तारीख है, तो लगभग 14 दिन पहले ही आपको ये बता दिया गया है कि 30 तारीख से आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। और लगभग 1 महीने का वक्त दिया गया है, यानी कि अगस्त की 29 तारीख तक आपको वक्त दिया गया है इस फॉर्म को फिल करने का। आगे अगर आप आ जाएंगे तो नेक्स्ट ए बी एंड सी, यानी इस पोस्ट का नाम क्या है, कैडर क्या होगा, पे लेवल क्या होगा, सब डिटेल में बताऊंगा मैं। आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको ये एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको तनख्वाह, पैसा, जिसके ऊपर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जिसके लिए अपने बोल सकते हो फैमिली को जो आप सिक्योर करना चाहते हो, तो वो चीज़ों के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। पहले आप आ जाइए। टोटल नंबर पोस्ट जो है ये एडवर्टीज की गई है 4002। मैंने अभी आपको बोला हो, इस पर आप थोड़ा गौर फरमाएं। अब आपकी सिलेक्शन होगी कैसे, तो नीचे अगर आप वो रीड करोगे, देखो पहले बात तो आप डोमिसाइल होना चाहिए जेएंडके के, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। वैकेंसीज जो मैंने अभी आपको बताई 4002 है। एज लिमिट जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होगा आने वाले टाइम पे, जो मुझे लगता है। तो जो देखो भाई, जो पहले भी कांस्टेबल की वैकेंसीज आउट होती थी तब भी एज जो कैटेगरी रहती थी वो यही रहती थी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है वो 28 साल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके अलावा कोई और एज लिमिट जो है वो रखी गई हो, नहीं ऐसे ही थी। हाँ, बट ये ज़रूर है कि पिछली कई सालों से आपने देखा है कि हमारे जेएंडके में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बढ़ चुकी है। एग्जामिनेशन जो है वो उसमें काफ़ी डिले आता था। बच्चों की उम्र ऐसे में तो वो तो नहीं रोक सकता है कोई, वो तो बढ़ती जा रही थी। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी इंतजार कर रहे थे इस रिक्रूटमेंट का जिनकी उम्र लगभग 27 या 28 के करीब होगी। और मुझे लगता है कि अगर वो इस एज रिक्वायरमेंट या एज लिमिट के अकॉर्डिंगली चलेंगे, कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो इस
ब्रैकेट से बाहर आ गए होंगे, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम सामने ज़रूर आ गई है। और जिसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ज़रूर आप कोई ना कोई प्रोटेस्ट देखेंगे सामने, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको 28 से 30 साल तक किया होता तो ज़्यादा बेहतर था उन सभी बच्चों के लिए भी। चलिए अब आगे देखिए। तो एज लिमिट मैंने आपको बता दी, ओपन मैरिट के लिए 18 कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 28 साल की होनी चाहिए। यानी कि आपका जो जन्मदिन है वो 1 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में ही होना चाहिए। हाँ, इन दो डेट्स पे फॉल करता है तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि ऊपर देखो लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड बी बॉर्न इन बिटवीन दीज डेट्स। इन पे होंगे तो मुझे लगता है एलिजिबल नहीं हो मेरे हिसाब से। अब आगे चलते हैं। देखो भाई, ये जो आप डेट अपनी जो एज है ना, ये जो कैलकुलेट करोगे, ये ऊपर लिखा है एज ऑन फर्स्ट 2024, यानी ये जो साल है 2024, इसमें 1 जनवरी को जो आपकी उम्र रही होगी, यानी मान लो कि किसी बच्चे की उम्र 1 जनवरी को रही थी 27 साल और मान लो 8 महीने, और अभी जो आज की तारीख है वो 28 साल से ऊपर का हो चुका है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 जनवरी को अगर आपकी उम्र जो है 28 साल से कम थी तो आप एलिजिबल हो उसके लिए। अब यहाँ पर जो एक गौर फरमाने वाली बात है वो ये है कि जिस तरह से बाकी नोटिफिकेशंस में हमने देखा होगा कि जेकेएसएसबी कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो बढ़ा के रखता है, ऐसा इस बार देखने को नहीं मिला है। एससी के लिए भी 28 ये मैक्सिमम, मैं अपर लेवल की बात कर रहा हूँ। जो ST1 या ST2 बन चुकी है, यानी शेड्यूल टाइप 1 और शेड्यूल टाइप 2, उनके लिए भी 28, ये RBI के लिए 28 है, ALSC IB के लिए 28 है, और दूसरी जो OBC है उनके लिए भी 28 है, EWS तक के लिए 28 है। हाँ, इन सर्विस पुलिस पर्सनल, यानी ऑलरेडी अगर कोई पुलिस में सर्व कर रहा है तो उसकी जो उम्र है वो 30 साल रखी गई है, अपर एज लिमिट। और अगर गवर्नमेंट सर्विस या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है उसकी भी 28 ही रखी गई है। बट हाँ, दोस्तों जो SPOs हैं, यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स या वॉलंटरी जो होम गार्ड्स होते हैं, VHGs, आपको मालूम होगा इनको बड़ी कम तनख्वाह पे रखा होता है, तो इनके लिए यार ये तो बनता ही है कि इनकी थोड़ी एज लिमिट जो है वो बढ़ाई जाए। तो 40 साल इनकी उम्र जो है वो रखी गई है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक अगर होंगे तो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अनडाउटली दे शुड गिव SPO एक प्रेफरेंस, और उन्होंने दी भी है। अब आगे आप देखेंगे क्वालिफिकेशन की ज़रूरत जो इसमें पड़ रही है वो नीचे बताइए। इस पैराग्राफ में उन्होंने बोला है, नेक्स्ट को आप रीड करो, मैं अभी आपको रीड करके बताऊंगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हर जगह होती है भैया, तो इफ़ इन केस आप नए बच्चे हो, आपको नहीं मालूम है इसके बारे में, बता दूं आपको। देखो, कुछ बच्चे, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डिसेबिलिटी होती है, जिसको बोलते हैं PWD, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है PWD आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एज सच हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू द PWD कैंडिडेट्स फॉर दिस पोस्ट। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है भैया। नॉर्मली जेकेएसएसबी के अंदर जो पर्सन डिसेबिलिटी के साथ होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, बट यहाँ एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से डिफेंस की जॉब है, पुलिस की जॉब है, तो अगर डिसेबिलिटी कोई होगी तो वो अपनी जॉब को सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जॉब का नेचर ऐसा है, तो शायद इसीलिए वो एलिजिबल नहीं है। अब मुझे ये याद नहीं है कि आज से पहले ये वो एलिजिबल होते थे या नहीं होते थे, मुझे उसके लिए नोटिफिकेशन को एक बार देखना पड़ेगा जो पहले कभी आई होगी, वो बता दूंगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में। देखो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6% शैल बी एप्लीकेबल टू एक्स सर्विसमैन ESM। तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उनके लिए नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, बट हाँ एक्स सर्विसमैन के लिए ज़रूर है। यानी कि जिसने पहले से कोई नौकरी करी है, जिसको आपको मालूम होगा ये जो आर्मी में चले जाते हैं, जो एक्स सर्विसमैन ESM बन जाते हैं, तो अगर उनको शॉर्ट सर्विस होती है 25-26 साल की उम्र में वो वापस आ जाते हैं, तो वो एलिजिबल इसके लिए है। तो उनके लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ज़रूर है, उनके लिए कट ऑफ भी कम रहता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक वर्टिकल रिजर्वेशन भी होती थी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मेरे हिसाब से होती थी, पर उनके लिए क्योंकि उन्हीं को कैटेगरी को ही हटा दिया गया है, तो अब सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही रह गई है, वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन को है। मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है, वर्टिकल होती थी एक्स सर्विसमैन को, और ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को हॉरिजॉन्टल होती थी। अब क्योंकि एक्स सर्विसमैन को इन्होंने हॉरिजॉन्टल दे दी है और पर्सन विद डिसेबिलिटी को नेग्लेक्ट कर दिया, तो बात खत्म ही हो गई। आगे आ जाओ भाई। एप्लीकेशन फ़ी 700 फ़ी रखी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST उनके लिए 600, यानी ओपन मेरिट के लिए 700 है, और नॉर्मली बाकी कैटेगरीज के लिए 600 है। ज़्यादा भेदभाव नहीं करा है इन्होंने। और नीचे अगर आ जाओगे, डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये तो नहीं मालूम होगी अभी, ना ही तारीख, आपका एग्जाम होगा कब अलग से बताया जाएगा, किस सेंटर में होगा अलग से बताया जाएगा। स्कीम क्या है एग्जामिनेशन की, यानी आपका एग्जामिनेशन जो होगा ये किस तरह से कंडक्ट करवाया जाएगा। देखो, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी MCQs होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी गलत आंसर के लिए, 0.25 मार्क जाएगा अगर 1 नंबर का सवाल होगा, 2 नंबर का होगा तो आधा नंबर जाएगा। दोस्तों, JKPSI में आपने देखा होगा कि जो बच्चे NCC ज्वाइन करके रखते हैं, जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट होता है, फिर चाहे वो A हो, B हो या C हो, उनको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर दिया जाता है, और ऐसा ही देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी। JKPSI के अंदर आपने देखा होगा उनको बेनिफिट दिया गया है।
उसी तर्क पे अगर आप चलोगे तो यहाँ पर भी उनको बेनिफिट दिया है, यानी अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क्स के आपको ऑलरेडी दे दिए जाएंगे। यानी कि अगर 100 नंबर का एग्जामिनेशन है तो 5 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, मुफ्त के नहीं है, काम आपने एनसीसी में कभी ना कभी जरूर करा होगा, उसी का आपको यहाँ पर फल मिल रहा है। एनसीसी के अगर आपके पास 20 सर्टिफिकेट है तो 3% नंबर मिलेंगे, और अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 2% नंबर आपको एक्स्ट्रा में मिलेंगे। फिर दोस्तों आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, और आ जाता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी। यानी इस जॉब का नेचर अलग है ना, तो इसलिए आपको मालूम होगा कि इस जॉब के अंदर अगर आपको क्वालिफाई करना है तो पहले आपको जो फिजिकल टेस्ट है वो भी देना पड़ेगा। तो मेल्स के लिए हाइट कितनी चाहिए, 5 फुट 6 इंच, चेस्ट 32 इंच होनी चाहिए, अनएक्सपेंडेड अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो तो 33 1/2 इंच होनी चाहिए, यानी 33.5। फीमेल के लिए हाइट थोड़ी कम ही रखी जाती है क्योंकि नॉर्मली फीमेल्स की हाइट कम होती है, 5 फुट 2 इंच। रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड में वो आप देखो कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती है जिनकी हाइट कभी होती ही नहीं है, तो उनको 2 इंच की रिलैक्सेशन दी है। गोरखा कम्युनिटी है, बॉट ट्राइब है, इनके लिए 2 इंच की रिलैक्सेशन दी गई है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी जहाँ पर आपकी एंड्योरेंस को चेक किया जाएगा, मेल कैंडिडेट्स के लिए जेकेपीएसआई की तरह ही रखी हुई है, यानी जो सब इंस्पेक्टर को भागना है उतना ही आपको भागना है। 6.5 मिनट में 1600 मीटर और 20 राउंड के पुशअप भी होंगे, ठीक। एक बार अप और एक बार डाउन को 1 काउंट करेंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 मीटर ही आता है, और इनको शॉर्ट पुट करना होता है, यानी एक बॉल उठा के फेंकनी होती है। 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, 14.5 फीट की डिस्टेंस को कवर करना होता है। अब देखो दोस्तों, अगर आपकी उम्र जो है वो बढ़ चुकी है, 30 से 40 साल के बीच में फॉलो करते हो, या फिर 40 से भी ऊपर हो, देखो कि आपको मालूम होगा 28 तक तो ओपन मैरिड है ना, बाकी कैटेगरीज कुछ रखी गई है ना जिनके लिए 30 से 40 तक भी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा मिलेगा आपको, 7.5 या 8.5 मिनट मिल जाएंगे। सिलेबस जो होगा वो भी अभी इस नोटिफिकेशन के साथ नहीं बताया, एक अलग से नोटिफिकेशन आएगी वहीं बताया जाएगा। और साथ ही अगर आप दोस्तों नीचे आ जाओ, वैकेंसीज किस तरह से आउट हुई है आइए उस पर देख लेते हैं एक बार। लगभग 1679 वैकेंसीज जो हैं वो आउट हुई है कांस्टेबल की आर्म्ड और आईआरपी में। एसडीआरएफ स्टेट जो डेवलपमेंट मेरे हिसाब से रिसोर्स, मुझे फुल फॉर्म नहीं मालूम, तो अगर आप देखोगे कांस्टेबल एसडीआरएफ में 100 ही है, टेलीकम्युनिकेशन में 500 है और फोटोग्राफर में 22 है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस में 1250 है, और डिवीजन जम्मू की बात कर रहा हूँ, अगर आप डिवीजन कश्मीर में जाओगे तो 440 है। जम्मू में काफ़ी वैकेंसीज है, तो कुल मिला के 4002 वैकेंसीज आउट हुई है। यहीं पर अगर आप राइट साइड में क्वालिफिकेशन जो दी गई है आप उनके ऊपर नज़र घुमाओगे तो देखो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। कांस्टेबल आर्म्ड और आईआरपी के लिए 10th क्वालिफिकेशन है, कांस्टेबल एसडीआरएफ के लिए भी 10th ही है, बट जब टेलीकम्युनिकेशन या फोटोग्राफर पे आ जाते हो 10+2 यानी 12 चाहिए विद साइंस, ये ध्यान रखना। और अगर आप कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में आ जाते हो तो भी 10th और 10th ही है। कुल मिला के 10th अगर आपके पास है तो आप मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज के लिए जो है एलिजिबल होंगे। तो ये थी वो नोटिफिकेशन जिसका काफ़ी देर से बच्चे इंतजार कर रहे थे, और उम्मीद ये करता हूँ कि अभी आपके मन में, आपके एक बोल सकते हैं पूरे शरीर में एक अलग सी उत्तेजना जो है वो पैदा हो चुकी होगी, एक एक्साइटमेंट होगी और एक विश्वास होगा कि ये रिक्रूटमेंट अब जो है निकल चुकी है, एग्जामिनेशन अब आपको क्लियर करना है और फिर एक जॉब हासिल करके अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है। दोस्तों इसी के साथ कोई भी अगर आपका सवाल है, कोई सुझाव है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप करें, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आप सबके क्वेश्चंस के आंसर करने की। और साथ ही इफ यू वांट कि आपको किस तरीके से हेल्प की जाए उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, देखते हैं किस तरह से यहाँ पर शुरुआत की जाएगी इस चैनल के ऊपर वापस से। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।